अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। नाज़रीन, हुकूमत जैसे ही बनी आज 6 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर एक लम्हे के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जो वुज़रा हैं उनसे लिए जा रहे हैं, वापस उनसे सीटें उनकी वापस ली जा रही हैं। और ये तमाम जो मुश्किलात हैं इसमें से कैसे निकलेगी हुकूमत, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा क्या होगा, इस हुकूमत के बाद उसका सेटअप क्या होगा, इन सारी बातों पे बात करेंगे। हम आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जमशेद साहब, बताइए क्या हुआ है? पहले तो ये बताइए कि इतने हुकूमत बनी, फेडरल में से भी लोगों से वजारतें वापस ली गई, यहाँ पर अब्दुल हलीम खान का इस्तीफ़ा, फिर चौहान साहब का इस्तीफ़ा, मुश्किलात नहीं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। देखिए, हुकूमतें जो हैं वो बनती हैं और हुकूमतें रहती हैं, हुकूमतें सर्वाइव करती हैं मॉरल ग्राउंड्स पे। ये जो जमहूरियत है ये होती ही मॉरल ग्राउंड्स पे है कि जमहूरी नाम है ट्रांसपेरेंसी का, मुआशी और समाजी इंसाफ का। अगर आपका मुआशी और समाजी इंसाफ लोगों को नज़र आए तो आप ताकतवर हैं, आप मसाइल में नहीं हैं। अगर आपको मुआशी और समाजी इंसाफ लोगों को नज़र ना आए, अगर जमहूरियत में ट्रांसपेरेंसी नज़र ना आए, जमहूरियत जो है वो मेरिट उसमें नज़र ना आए, तो फिर आप मुश्किलात का शिकार होते हैं। हमारी हुकूमत जो है वो कहीं भी आपको नेपोटिज़म का शिकार होते हुए नज़र नहीं आ रही, कहीं भी आपको करप्शन पे कंप्रोमाइज़ करती हुई नज़र नहीं आ रही। किसी की आप कह लें कि बददियानती या किसी का किसी जुर्म में मुलव्वस होना या किसी जुर्म में मुलव्वस होने का शक होना, या एक यू कैन से कि कोई सब्सटेंशियल कोई एविडेंस को मुनासिब सा हो जिस पे किसी का रेफरेंस बन सके या उसको नैब कॉल करे, तो वहाँ पे हुकूमत जो है वो अपनी छतरी नहीं तान देती किसी ऐसे जिस बंदे पे इल्ज़ामात हों। हुकूमत पीछे हट जाती है, कहती है कि आप अपने आप को पहले क्लियर करके आएँ, आप सुरखरू हो के आएँ। तो सुरखरू हो के आएँगे तो आप हमारे लिए पहले से ज़्यादा कीमती हैं। अगर आप सुरखरू नहीं होते इस मुल्क के अदारों से, जिन लोगों का काम जो है यहाँ पे आप कह लें कि जो रियासत के वसाइल हैं उनकी हिफाजत है, उन आप कह लें कि अदारों से आप अगर सुरखरू नहीं होते, वहाँ अपनी इंक्वायरी नहीं कराते, इन्वेस्टिगेट नहीं कराते और अल्टीमेटली आप एग्जानोरेट नहीं होते, तो फिर हम आपके साथ नहीं हैं। जब ये हुकूमत काम कर रही है और सक्सेसफुली कर रही है, 4, 5, 6, 7 जितने भी वज़ीर हों या अहम लोग हों, तो इसका मतलब है कि हुकूमत मुश्किलात का शिकार नहीं है। इसका मतलब है कि हुकूमत अपनी जो मॉरल ग्राउंड्स हैं, हाई मॉरल ग्राउंड पे हुकूमत कर रही है, गवर्नेंस जो है बेहतर गवर्नेंस देने की कोशिश कर रही है और उसके रिज़ल्ट भी आ रहे हैं और आएंगे। ये आप कह लें कि एक कामयाबी है, ये एक अचीवमेंट है और ये इससे हुकूमत मजबूत हो रही है, इससे वीक नहीं होती। हुकूमत वीक जो है जब आप पकड़े जाते हैं, जब आपको अपने कायद को जो नाहल हो जाए उसके लिए कोई कानून नया बनाना पड़े, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट जाएं, उसके लिए आके मीडिया को पैसे देने पड़े, वहाँ आके आप तकरीरें कर रहे हों, आपका मुँह टेढ़ा हो रहा हो, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन आपका साथ ना दे रहे हों, अवाम आप पे हंस रहे हों, मीडिया आप पे हंस रहा हो, लोग आपको मुख्तलिफ नाम दे रहे हो, आप पपट समझे जाएँ, फिर आप मुश्किलात में हैं। हुकूमत डेफिनेटली किसी भी तरह मुश्किलात में नहीं है। हुकूमत जो है अपनी हाई मॉरल ग्राउंड को मेंटेन कर रही है। जहांगीर साहब की भी हुई थी, तो नहीं है ना हुकूमत में, नहीं है ना हुकूमत में। पार्टी में तो है, पार्टी में भी नहीं है। पार्टी में क्या है, जनरल सेक्रेटरी थे, रेजिग्नेशन हो गया। आज भी जितने आम मीटिंग होती हैं, मुल्तान में तकरीब हुई, वहाँ पर भी मौजूद थे। देखिए, आम मीटिंग में होते हैं, वुज़रा से मिलते हैं। जितनी सज़ा उनको दी आप कह लें अदालत ने उनको सज़ा दी नाअहली की। उनको कहीं कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है, कहीं भी मतलब कंटेन करने की नहीं है, डिटेन करने की सज़ा नहीं है। उनको आप कह लें कि कोई चलने फिरने से, कोई सोशल एक्टिविटी से बाहर नहीं की गई उनकी। जो उनकी सज़ा थी वो भुगत रहे हैं वो, और हुकूमत उसमें उस सज़ा को कम कराने की हुकूमत कोशिश नहीं कर रही, पार्टी कोशिश नहीं कर रही। अब उनका अपना हक़ है कि अपने आप को साबित करें कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है। ये सेम केस तो मरियम साहिबा के साथ भी हुआ। तो अगर वो अपनी पार्टी की मीटिंग्स हेड करती हैं तो ये जो इखलाकी उनके ऊपर हम लगाएंगे सर्कल, वो सर्कल उन पे भी लगता है ना। मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर साहब को मीटिंग हेड करते हैं, और अगर हेड करते हैं तो पार्टी रोक देगी। ऐसा नहीं है कि जहांगीर साहब को मीटिंग हेड करते हैं। आप समझते हैं कि जिनको नाअहल किया गया उनको पार्टी मीटिंग्स में
इस तरह से हेड करना या वजीरों से मिलना और अहम मीटिंग्स करना और बात है, मिलना और बात है, मिलना और बात है, मतलब सोशल सर्विस, सोशल एक्टिविटीज करना, मिलना उससे मना नहीं कर सकते वो तो देखे ना, जीने का हक है, जीने का हक है, मुझे ये बता दें, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का हक है, आप कारोबार करने का हक है, वो सारे तो मौजूद हैं। जो हकूक़ के हैं वो उनसे तो ना, मतलब सजा से ज़्यादा सजा तो आप नहीं दे सकते ना। तो जो सजा अदालत ने दी है उस सजा आप पहले उसको मान लेना, ऐसा सच हंदा पेशानी से, ये खुले दिल से मान लेना, या अगर आपको कोई उस पर तहफ़्ज़ात भी हैं फिर भी आप तहफ़्ज़ात का इज़हार किए बगैर अदालत के फैसले को मान लेना, ये पार्टी का अच्छी मिसाल है, कल्चर है और ये मिसाल है। और ये इसी पे हम इस बात को इसी बात को ओन करते हैं और यही बात हम कहते हैं, मुस्लिम पीपल पार्टी को कहते हैं। आपने कहा था, आपने पहले फरमाया कि जो क्लियर करवा के आ जाए हम उसको दोबारा से गले से लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि एक तासुर है अलीम खान साहब के बारे में, इसका मतलब वो क्लियर करवा के वापस आते हैं तो उनको इससे भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाई अलीम खान हो या कोई और हो, हाँ, ओवरऑल ये है कि जो भी क्लियर करा के आएगा वो देखें, एक बंदा उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई उसके बारे में तो आप कह सकते हैं कि पता नहीं गुनाहगार है या बेगुनाह। एक बंदा आप कह लें कि बरी होके आ जाता है, सुरखरू होके आ जाता है, तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा अहम है, वो ज़्यादा अहम है। तो वो आप कह लें कि अलीम खान हो, वो जहांगीर तरीन साहब हों, वो आप कह लें बाबर अवान हो, कोई और हो, जो भी हो, ABC अल्लाह देता सरवर बूटा जो भी हो, वो ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, और अगर कोई नहीं एग्रेनेट होता तो हम उसकी जाके जंग लड़े, वो इमरान खान हो, वो जहांगीर तरीन साहब हों, वो जमशेद चीमा साहब हों, वो अलीम खान साहब हों, कोई भी हो, तो जंग लड़ने वाले गलत कर रहे हैं। जंग लड़ने वाले, इसका मतलब है कि जो जमहूरियत की ट्रू स्पिरिट है कि आप कह रहे यहाँ ट्रांसपेरेंट होती है जमहूरियत, उस स्पिरिट को दागदार कर रहे हैं, उस स्पिरिट को ख़त्म कर रहे हैं। लिहाजा दुनिया में कहीं भी जमहूरियत करप्ट नहीं होती। हम बार बार कह रहे हैं कि आपका नाम कोई भी हो, आपकी पार्टी कोई भी हो, आपका मुल्क कोई भी हो, आपकी कौमियत कोई भी हो, जमहूरियत जिस परिंदे का नाम है, जिस जानवर का नाम है, जिस सिस्टम का नाम है, जिस निज़ाम का नाम है, वो उसमें दागदार नहीं होता, वो अनट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो करप्ट नहीं होता। लिहाजा जो लोग जमहूरियत में रह के करप्शन की बात करते हैं, उसका नाम खुर्शीद शाह हो, उसका नाम जरदारी हो, उसका नाम बिलावल हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, और जो उनको फिर डिफेंड करते हैं, जो उनके नारे लगाते हैं, जो उनको कायद मानते हैं, जो उनको राहबर मानते हैं, वो सारे इंसानी दर्जे पे नहीं है। वो लोग इंसानी दर्जे पे नहीं है। इस हिसाब से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी सारी पार्टियों को आपने कहा था इंसानी दर्जे पे नहीं है। भाई नहीं है इंसानी दर्जे पे। आप कौन होते हैं कि जिस बंदे ने पैसे लूटे हैं मुल्क के, कौम के, गरीबों के, उस बंदे को आप राहबर कहें? फिर आप क्या हैं? आप रिटार्डेड हैं, आपका जहन काम नहीं करता। अच्छा, सो इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है? कि वो रोटी कपड़े मकान तक रहता है, जानवर रोटी कपड़े मकान तक रहता है, सिक्योर जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ तक रहता है। इंसान जो शुरू होता है वो तो शुरू होता है कि उसका तबका क्या है, वो किस क्लास से तल्लक रखता है, वो ईमानदारों में से है, बेईमानों में से है, वो पढ़े लिखों में से है या अनपढ़ों में से है, वो जुल्म करने वालों में से है या जुल्म मजलूम के साथ खड़े होने वालों में से है। सो अगर आप इंसान हैं तो फिर आप मजलूम के साथ खड़े होने वाले हैं। अगर आप इंसान हैं तो फिर आप ट्रांसपेरेंट हैं, आप ईमानदार हैं, ईमानदारों में से हैं, आप इल्म वाले हैं, जो इंसानी सिफात हैं वो आप में हों। तो अगर आप खुद भी बेईमान हैं और बेईमानों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, बेईमानों को आपने झंडा उठाया हुआ है, बेईमानों को आप ऊपर लाके बिठाना चाह रहे हैं, बेईमानों को आप कायद कह रहे हैं, राहबर कह रहे हैं, हाजमे अल्लाह कह रहे हैं, ठीक है, वो क्या नाम है, एक जरदारी सब पे भी कह रहे हैं, फिर आप इंसानी दर्जे पे कैसे आ गए? फिर आप नहीं हैं। सो आप मुझसे कोई ऐसा लफ्ज़ ना करवाएं कि जो माइंड कर जाए, लोग इतना ज़्यादा माइंड कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता उनको इंसानी दर्जे पे। ये मेरी बड़ी कैंडिड क्लियर ओपिनियन है। चीमा साहब मुझे ये बताएं, आप पार्टी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से मीडिया में डिफेंड करते हैं, लेकिन जब आपके फेडरल लेवल के वज़ीर गैर ज़िम्मेदाराना बयान दें, पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी को उसके बाप की वजह से, उसकी ज़ुबान की वजह से, और यहाँ पर किसी को किसी की नस्ल की वजह से, किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ होने की वजह से टारगेट करते हैं, तो आपका जो सर है वो तो शर्म से झुक जाता होगा कि ये कौन लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं? बाज़ औक़ात झुक जाता है, बाज़ औक़ात नहीं झुकता। फ्रेंकली मैं आपको बताऊँ, अच्छा, बाज़ औक़ात झुक जाता है और बाज़ औक़ात नहीं झुकता। पहली बात यह है कि किसी की भी बदजुबानी जो है वो अप्रिशिएट नहीं की जा सकती, उसे टारगेट भी नहीं करना चाहिए और की भी नहीं जा सकती। लेकिन एक बात को याद रखें, ये इंसानी नेचर है, इंसान की जिबिल्लत जो है, ठीक है, जो इंस्टिंक्ट है उसकी, उससे आप उसे हटा नहीं सकते। मसलन मुझे कोई गाली दे तो शायद मैं चुप कर जाऊँ, दूसरी बार देगा तो शायद ना करूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा थ्रेशोल्ड लेवल बहुत अच्छा है तो तीसरी बार नहीं चुप करूँगा।
गाली भी दे दूंगा, थप्पड़ भी मार दूंगा। ठीक है। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो कल्चर है, ये जो आज सबसे ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ये नून लीग ने शुरू किया था। गाली का कल्चर, बदजुबानी का कल्चर नून लीग ने शुरू किया, और उन्होंने 5-7 ऐसे क्या नाम में रखे हुए हैं आज भी, राना सनाउल्लाह की शक्ल में, तलाल और दानियाल की शक्ल में, आबद शेर अली की शक्ल में, बहुत सारे और लोग। वो भी तो उसी तरह पार्टी को डिफेंड करें जिस तरह आप लोग सारे कर रहे हैं। वो डिफेंड नहीं करते, चार्ज करते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में चले जाते हैं, वहाँ जाके आपके लिए पेनिट्रेट करते हैं, बदजुबानी करते हैं। तो उस तरह का बंदा को मुझे भी अगर गाली देगा तो मैं दे दूंगा उसको। क्यों 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 मतलब वहाँ से उठ के मेरे लिए जाना मुमकिन नहीं है फिर कि आप मेरी बेटी को गाली दे, मैं उसको ना दूँ, ये कैसे होता है? चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अपने कायद की मोहब्बत में इतना आगे चले जाना, फैसल वाडा साहब नहीं है, फैसल वाडा साहब उनकी गैर जिम्मेदार बयान को किस तरह जस्टिफाई किया जा सकता है? मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो जस्टिफाई नहीं कर रहा। आप तो फिर कहेंगे कि मैं तो जस्टिफाई नहीं कर रहा ना, मैं कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ गलत है उसको जस्टिफाई किया नहीं जा सकता, लेकिन एक सिचुएशन है जहाँ पे किया जा सकता है कि अगर आपको कोई गाली दे दे तो आप उसको ना दें, ये मुमकिन मुश्किल हो जाता है हर इंसान के लिए ना। एक इंसान की जिबिल्लत है बेसिकली, वहाँ कंट्रोल उसका खत्म हो जाता है। सो ये बात आप इस बात को, ये जो बदजुबानी वाला कल्चर, इसको हमारी पार्टी से रिलेट ना करें। कैसे कम किया जा सकता है इसे? सियासत से ओवरऑल कैसे कम किया जा सकता है? मैं समझता तहरीक इंसाफ इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? मैं समझता हूँ पार्टियों की लीडरशिप को, पार्टियों की लीडरशिप जो है, लीडरशिप में मेरी मुराद नवाज शरीफ है, लीडरशिप में मेरी आसिफ अली जरदारी है और इमरान खान है। ठीक, वो इसको डिस्करेज करें। अगर मरियम बैठ के तो अपने सोशल मीडिया से बदजुबानी कराए तो आगे से नहीं होगी, ये गारंटी नहीं है कभी भी, ना आज है ना आज से 50 साल। पार्टी लीडर रोके हैं अपने लोगों को तो फिर ये कल्चर हम बदल सकते हैं, जो गाली का कल्चर। ना आज से 50 साल बाद इस बात की गारंटी नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो अपने मीडिया सेल से लोगों को गालियां दिलवाए और उनको गाली को ना दे, ये मुमकिन नहीं है। ये कभी नहीं होना, इसकी कोई तवक्को ना करे, इसका कोई इंतजार ना करे, ये नहीं होना। सो ये बात जो है, इमरान खान, मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, ये अपने लोगों को लगाम डालें। अच्छा चमा साहब, मुझे पूछना है, आपने कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा और आपने पार्टी के शुरू के लोगों में से हैं, मुझे ये बताइए कि पार्टी का जो तंजीमी ढांचा, हुकूमत में तो आप आ गए, पार्टी का तंजीमी ढांचा कहीं पे नज़र नहीं आता। मतलब उसमें पहले अलीम खान साहब थे सेंट्रल पंजाब और ये वो, अब वो लोग चेंज हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी भी आपके, उन्हें भी जाना पड़ा घर, नए जनरल सेक्रेटरी आए हैं। अब जो नया तंजीमी ढांचा क्या होगा? मुझे ये भी खबर मिली है कि आपको भी बड़ी अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है। 15 दिन में तंजीमी ढांचा बन जाएगा। ठीक है। तो डेफिनेटली ये है कि जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके बाद डिवीजनल सदूर होंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सदूर हैं, फिर आपका टाउन या तहसील है और उसमें पूरी बॉडी है, फिर उसके नीचे यूनियन काउंसिल है। पार्टी बुनियाद तंजीमी ढांचे पे खड़ी होती है, कारकुन ही हैं जो आपकी पावर होते हैं। कारकुन है और फिर बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारे कारकुन हैं और बड़ी एनर्जी है उनमें, और बड़े आप कह लें कि मुआशरे में सुलझाव के लिए, मुआशरे में तब्दीली के लिए, मुस्बत तब्दीली के लिए आए हैं। तो उन लोगों की एनर्जी कहीं निकल नहीं है और वो आप कह लें कि वॉलंटियर सर्विस देने को तैयार हैं, दे रहे हैं। सो आप कह लें कि थोड़ा लेट हम हुए, लेकिन अगले 15 दिन में हर चीज़ बन जाएगी। आपको भी लॉर्ड भी इनकी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? मैंने अपने आप को पेश किया जी कि मुझे अगर जिम्मेदारी दे तो मैं पार्टी को सर्व करना चाहूँगा, मैं बजाय किसी महकमे के या बजाय किसी अथॉरिटी के मैं पार्टी में जाना पसंद करूँगा। सरकारी काम से आपने कहा कि मुझे आप पार्टी की जिम्मेदारी, मेरे पास अपना करने को बहुत है, कई मेरे 8-9 कंपनियाँ हैं, तो मैं किसी कंपनी को रन करना यह मुनासिब नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि मैं पार्टी की जिम्मेदारी, और दूसरा कि पार्टी को आज सारे लोगों का ध्यान है अथॉरिटीज़ की तरफ, तो पार्टी की तरफ नहीं है, तो पार्टी इग्नोर हो रही है। तो मैंने अपने आप को पेश किया जी कि मैं पार्टी के लिए तैयार हूँ। मेरी पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी, मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरी स्किल्स हैं, मैंने बहुत सारे अदारे बनाए हैं, तकरीबन मैंने आज तक 11 अदारे बनाए हैं अपनी लाइफ में, थोड़ी सी लाइफ में 11 अदारे बनाए, बड़े अदारे जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मैंने कहा जी मैं ये भी करता हूँ। तो वो अगर उन्होंने दिया तो वो कर लेंगे, अगर नहीं दिया तो जो कर रहे हैं हल्के में उतर ही रहे हैं। आप एक्टिव और बाखबर पार्टी के दबंग खिलाड़ी तस्वुर किए जाते हैं। मुझे ये बताएं कि ये खबर तो आपके पास होगी कि फेडरल में कोई वजारतें चेंज होने जा रही हैं कुछ लोगों की, या सूबाई काबीना में कोई देख रहे हैं रद्दोबदल? ये सच्चाई तो हमेशा कायम रहेगी कि जो परफॉर्म नहीं करेगा चेंज होता रहेगा, जो करप्शन करेगा चेंज होता रहेगा। ये लिख लें आप। पीटीआई में जो परफॉर्म नहीं करेगा चेंज होगा, जो आप कह लें कि करप्शन करेगा चेंज होगा। सो ये एक माशाल्लाह ऐसा कल्चर सेट करके गए हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब कि यहाँ पे सियासत या मैंडेट या वोट के नाम को वो समझते हैं करप्शन का लाइसेंस है।
तो यहाँ भी जो गलती करेगा वो मारा जाएगा। सो ये जो खबर है ना इस तरह की, ये आपके पास अगले 4 साल 4.5 साल ही रहेगी कि कोई ना कोई इसका मतलब कोई ना कोई बदलता रहेगा, इस हाथ में कोई ना कोई आएगा। लेकिन जो जहाँ जिसको जहाँ पैसे अच्छे लग गए सराज पुरानी की तरह, वो चेंज होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगा। जो करप्शन करेगा घर जाएगा, सिंपल सी बात। लेकिन इस तरह तो पार्टी कमजोर होती है, गवर्नमेंट कमजोर होती है। आपको ये समझ नहीं आ रही? अच्छा, ताकतवर होती है। आप वीवर से पूछें क्या कह रहे हो। इस तरह पार्टी ताकतवर होती है। मैं ये कह, इस बात को चेंज कर लें। पार्टियां मॉरल स्टैंडर्ड, हाई मॉरल ग्राउंड की वजह से ताकतवर होती है, ठीक, वीक नहीं होती। जो करप्ट लोगों के निकलने से, बदजुबान लोगों के निकलने से पार्टियां ताकतवर होती है, वीक नहीं होती। इल्जामात वाले, दागदार वाले, स्टिग्मा वाले लोगों के जाने से पार्टियां ताकतवर होती हैं, वीक नहीं होती। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो वज़ीर करप्शन करेगा वो घर जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इखलाकी बुनियादों पे मजबूत है और वो अपने 5 साल पूरे करेगी। नाज़रीन, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अपने मेज़बान को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।